मैं बरसात में भीगते हुए रोता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू न देख ले। आदमी जब किसी ऊंची जगह पहुंच जाता है तो दोस्त चुनने में कोई विवेक काम नहीं करता। ज़रूरत के वक्त किसी दोस्त की मदद करना आसान होता है, लेकिन आप हमेशा इतने खुशनसीब नहीं होते कि उसे अपना समय दे पाएं। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, यहाँ तक कि तकलीफ़ें भी नहीं। हमारी ज़िंदगी का सबसे मनहूस और बेकार दिन वह होता है जब हम हंसते नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं उस शख्स की आत्मकथा के साथ उपस्थित हूं जिसने अपने जीवन के दुखों के बीच पूरी दुनिया को हंसाया। मैं बात कर रहा हूं चार्ली चैपलिन की, और इस पुस्तक का नाम है चार्ली चैपलिन की मेरी आत्मकथा। पुस्तक का अनुवाद सूरज प्रकाश ने किया है। दुनिया के महान कलाकारों में शुमार चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। वे एक दिग्गज अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार भी थे। विश्व सिनेमा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में उनका नाम गिना जाता है। ईजी स्ट्रीट, द एग्रीमेंट, शोल्डर आर्म्स, द किड, द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिक्टेटर उनकी अविस्मरणीय फिल्में हैं। 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में उनका निधन हुआ, और यह आत्मकथा चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के उन क्षणों में लिखी थी, उन वर्षों में लिखी थी जब वह लगभग एकांतिक जीवन जीने की ओर अग्रसर होना चाहते थे, जब वो फिल्में नहीं कर रहे थे और जब उनके पास अकूत दौलत थी। आप यह समझ सकते हैं कि चार्ली चैपलिन बचपन में महज 3 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। माँ धीरे धीरे अवसाद में चली गई थी। एक समय उनके पास तब आया जब वे अनाथालय में रहने के लिए चले गए थे। उन्होंने अपना बचपन इतनी गरीबी में गुजारा था कि वो लिखते हैं कि वे लोग जिनके पास रविवार की रात को घर पर खाने के लिए खाना नहीं होता, उन्हें भिखमंगे के वर्ग में गिना जाता था। हम उसी वर्ग से आते थे। बचपन की स्मृतियाँ, शुरुआती स्मृतियाँ बहुत अच्छी हैं जब उनके पिता और माता साथ थे। दोनों थिएटर रंगमंच के आदमी थे। उनकी माँ पहले किसी बहुत बड़े रईस के साथ चली गई थी जो अधेड़ उम्र के थे। उसके बाद अफ्रीका चली गई थी। उन्हें छोड़कर जब वो वापस आई दक्षिण अफ्रीका से, तब इनके पिता से विवाह किया। इनके बड़े भाई सिडनी इनके पहले पिता की संतान थे। जब चार्ली चैपलिन पैदा हुए उसके कुछ समय बाद दोनों का अलगाव हो गया। चार्ली के पिता की मृत्यु 37 वर्ष की उम्र में केवल हो गई थी। माँ की आवाज़ खराब हुई जब पहली बार केवल 5 बरस की उम्र में चार्ली चैपलिन को मंच पर जाना पड़ा। मंच का मतलब रंगमंच की बात मैं कर रहा हूँ। माँ धीरे धीरे आवाज़ खोती गई, माँ अवसाद में चली गई। उसी दौरान जो रईसपूर्ण बचपन का जो जीवन अच्छे ढंग से बीत रहा था, वह गरीबी, भुखमरी का शिकार हो गया। वे 8 बरस के भी नहीं हुए थे जब उनके जीवन में उदासी, उनको पता नहीं चलता था। वो लोगों को देखते थे और सोचते थे कि क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके काम और मेहनत ने उनको वह मुकाम दिया जो किसी के लिए सपने सरीखा हो गया। 12.5 बरस की उम्र में पहली बार वे अभिनेता के रूप में, एक हीरो के रूप में नाटक में काम करने का मौका मिला, और धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई।
हालांकि उनका निजी जीवन उतना ही कठिन था। 17 बरस के थे जब उनको एक अभिनेत्री से, एक हीरोइन से जिसका नाम हैट्टी है, उससे प्यार हो गया। लेकिन कम उम्र के चलते प्यार क्या होता है उसकी समझ नहीं रही। हालांकि हैट्टी से उनके जीवन की जो भी मुलाकातें रही बाद में हुई, लेकिन वो जीवन भर उसे भुला नहीं पाए और वो उनके जीवन में आ नहीं सके। प्रेम में बार बार मात खाए। चार्ली जब अमेरिका गए तो उन्होंने इतिहास लिखा और उनकी स्थिति ये थी, चार्ली चैपलिन की स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और अमीर लोगों में वो थे। जब वो गुजरे तब $100 मिलियन की संपत्ति उनके पास थी। उन्होंने 4 शादियां की, लेकिन किसी भी शादी से उनको सुख नहीं मिला। हैट्टी के साथ उनका जो पहला प्यार था वह उसके दुख की वजह थी कि 29 वर्ष की उम्र तक उनके जीवन में कोई नहीं आया और बाद में लोग आते गए और जाते गए। जब ऊना ओनील जो उनकी आखिरी पत्नी थी, उनसे जब उन्होंने शादी की चार्ली चैपलिन ने, तो दोनों की उम्र के बीच 36 वर्ष का अंतर था। ऊना ओनील उनसे 36 वर्ष छोटी थी। बावजूद उनके चार्ली के बच्चे जो है वह उन्हीं से पैदा हुए। उनकी जब 8वीं संतान हुई तो चार्ली चैपलिन 73 साल के थे और ऊना सिर्फ 37 वर्ष की। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो किसी किंवदंती से कम नहीं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जिस बच्चे का बचपन इतनी गरीबी में बीता, उसके खुद के 11 बच्चे हुए। संपत्ति का कोई और छोर नहीं था। मिलने वालों की स्थिति ये थी कि चार्ली चैपलिन दुनिया के जिस भी देश में जाते थे वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहता था। वे महात्मा गांधी से भी मिले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनके घर पर खाना खाने आते थे। आइंस्टीन कई बार चार्ली चैपलिन के घर गए थे। आप समझ सकते हैं कि मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, आइंस्टीन ने तो चार्ली के घर पर पियानो भी बजाया था। कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं था। यहाँ तक कि सार्त्र और पिकासो भी चार्ली चैपलिन से मिलने गए थे। पिकासो तो अपने खस्ता हाल स्टूडियो में भी चार्ली चैपलिन को लेकर गए थे। दुनिया के हर देश में चार्ली चैपलिन को जानने वालों की गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस अमेरिका में उन्हें वो प्यार और शोहरत मिली, उसी ने उनके आखिरी दौर में एक तरह से उनको बहिष्कृत किया और चार्ली चैपलिन को अमेरिका इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया कि वे कम्युनिस्ट हैं। बाद में वो स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने जगह ली। चार्ली चैपलिन के कुछ उदाहरणों से मैंने बात शुरू की थी। मैं 2 उदाहरणों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और हर किसी को इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा और कहूंगा कि आप ज़रूर पढ़ें। एक वाक्य वो कहते हैं कि हो सकता है मेरा दर्द किसी की मुस्कुराहट की वजह से हो, लेकिन मेरी मुस्कुराहट किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। ऐसे ही एक जगह और वो कहते हैं कि क्लोजअप में देखें तो जिंदगी त्रासदी है, लॉन्ग शॉट्स में देखें तो कॉमेडी। चार्ली चैपलिन, जिनका जन्म आज की तारीख में हुआ था, आज पूरी दुनिया चार्ली चैपलिन की जयंती मना रही है। मैं दुनिया के महानतम कलाकार, महानतम जुझारू शख्सियत के व्यक्ति, जिसने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के उस कालखंड में हंसाया जिस कालखंड में केवल युद्ध, त्रासदी, हताशा, निराशा, गरीबी दुनिया के मुख्य स्वर थे, जहाँ ताकत केवल पैसे से आकी जाती थी। दुनिया के महानतम शख्सियतों में शुमार चार्ली चैपलिन, लिटिल ट्रैम्प केवल इस रूप में नहीं थे, बल्कि उनका जीवन हमें यह शिक्षा भी देता है कि आप चाहे किसी भी वर्ग में, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में पैदा हुए हों, किसी भी स्थिति में पल बढ़ रहे हों, लेकिन अगर आपके अंदर मेधा है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है,
तो आप वह स्थान न केवल पा सकते हैं बल्कि दुनिया को प्रेरित भी कर सकते हैं। चार्ली चैपलिन की मेरी आत्मकथा का जो अनुवाद सूरज प्रकाश ने किया है, वह अनुवाद इतना सरस है कि इसे पढ़ते हुए यह कहीं भान नहीं होता कि आप कोई अनुदित कृति पढ़ रहे हैं। लगता है जैसे चार्ली चैपलिन ने मेरी आत्मकथा हिंदी में ही लिखी हो। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है, राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित। इस पुस्तक का मूल्य 599 रुपये है। इस पुस्तक में चार्ली चैपलिन की कई अद्भुत फोटोएं भी हैं, ऐसी तस्वीरें जो पहले नहीं देखी गई थी, जिनमें उनका परिवार के लोग भी हैं। पृष्ठ संख्या भी इस पुस्तक का 560 के करीब है। चूँकि आखिरी पन्नों में सिर्फ तस्वीरें हैं, इसलिए उनका पृष्ठ संख्या नहीं है। लेकिन राजकमल प्रकाशन समूह को, सूरज प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई इस अनूठी कृति को हिंदी में लाने के लिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सके जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।